इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 10th के संस्कृत का जो ऑफिशियल मॉडल बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए पेपर में जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ दिनों से तमाम छात्रों का प्रश्न आ रहा था कि जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उसमें संस्कृत का आंसर नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग आपके संस्कृत के हर एक प्रश्न का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। ये 2021 वाला मॉडल पेपर है। क्लास को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को लाइक कीजिए और एक एक प्रश्न को चर्चा करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है, सीधे चलेंगे प्रश्न पे। तो यहाँ पे आ गया आपका खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बताया जा रहा है इंस्ट्रक्शन में कि 1 से 100 तक प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिसमें 4 विकल्प दिया गया। उसमें से कोई भी 50 प्रश्न को आंसर देना है जो आपको आता होगा। कोई भी 50 प्रश्न आप स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं। एक एक प्रश्न को समझते चलिएगा, याद करते चलिएगा। पहला प्रश्न है आपके पहले चैप्टर से, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ये सही आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो ये भी आपके पहला पाठ से प्रश्न लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। तो इसका भी ये आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव आपके पाटलिपुत्र पाठ से लिया गया। तो इस शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। जो नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का स्थान कहाँ है? तो पटना में। तो 5 का भी सही आंसर आपको ये याद रखना है। छठा नंबर प्रश्न, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। 20 का सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में आपको पाटलिपुत्र प्राचीनता का संकेत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? काव्य मीमांसा पाणिनि के द्वारा लिखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 का राइट आंसर होगा। नंबर प्रश्न कर रहा है शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी? शिव प्लस उपासक की आप संधि करेंगे तो ए इसका सही आंसर होगा। शिवोपासक इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न कर रहा है महानगरम में कौन सा समास है? तो महानगरम में तत्पुरुष समास है। तो ए इसका सही आंसर आपको याद रखना है। नंबर प्रश्न की बात करें प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राचीनम में आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसमें प्लस ए मिलकर अय बनाए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न है बिना के योग में कौन सी विभक्ति है? बिना के योग में आपकी तृतीय विभक्ति है। नंबर प्रश्न है हारे उत्मर्ण सूत्र का हरण वाक्य कौन है? तो इसका सही आंसर देखिए बिल्कुल आसान है, सी नंबर दिखाई दे रहा है। सुरेशाय सतम धारयति 14 का सी सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? मुनि शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप मुनि भी होता है। तो डी इसका सही आंसर आपको कर देना है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है पीबती किस धातु का रूप है? पीबती जो है मूल रूप से पा धातु का रूप है, पाविस्पीना। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है साधव किस विभक्ति का रूप है? साधव जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो अस धातु के लट लकार का रूप अस्ति है। तो इसका सही आंसर आपको डी कर देना है। 20 नंबर प्रश्न वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता में आपका टाप स्त्री प्रत्यय है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न हन प्लस कत्वा में कौन सा पद बनेगा? तो हन प्लस कत्वा से आपका हत्वा शब्द बनता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर प्रश्न करें मूल प्लस ठक से कौन बनेगा? तो इस शब्द से आपका मौलिक शब्द बनेगा, क्योंकि ठक के स्थान पे इक हो जाता है तो मौलिक हो जाएगा। नंबर प्रश्न लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तप्ती आपको जो दिखाई दे रहा है यही लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है पीतम पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? पूछा है कि पीतम में आपका कौन सा प्राकृतिक प्रत्यय लगाकर पा धातु में बनाया गया है? पीतम। 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पा प्लस कत, डी इसका सही आंसर होगा। नंबर प्रश्न है किस शब्द में दा प्रत्यय है? तो देखिए इसमें दिखाई दे रहा है आपको दा में दा प्रत्यय है। तो 24 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर प्रश्न देखिए कर अंतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न बिल्कुल आसान है। आपका संस्कृत का तैयारी कितना हुआ ये प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ। नीचे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
25 का सही आंसर क्या होगा, आपको इसका सही संधि विच्छेद करना है। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ा जा रहा है, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है किस पद में अव्ययीभाव समास है। यथा शक्ति में देखिए यथा अव्यय लगा हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। कि आपसे पूछा गया कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छित भोजन कौन दिलवाता था, तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस नंबर प्रश्न का कथन दिया गया कि अलसकता पाठ में यह किसकी उक्ति है, तो इसका अर्थ होता है इस कथन का कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है, तो अब आपको मालूम हो गया किसकी उक्ति है, दूसरे आलसी ने बात बोला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न सेट किया गया, यदि बुक का अध्ययन किए होंगे तो। इस नंबर प्रश्न का स्त्रियों का रक्षक कौन है, तो पति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न का याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी, आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्री को दी थी, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न का गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। गंगा देवी ने मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आपको याद रखना है। इस नंबर प्रश्न बड़ा आसान है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के राजा थे, डी इसका सही आंसर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, 33 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, कह रहा है वर्गा पवर्गा अस्मद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, तो ये बिल्कुल आप भारत महिमा पाठ से लिया गया, तो भारतवर्ष को कहा गया, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न का सीमंतो नया किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो ये जन्म के पूर्व के संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो बी इसका सही आंसर आपको कर देना है। 35 नंबर प्रश्न, शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में, इसका डी सही आंसर आपको याद रखना है। 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अधम लोग जो होते हैं वो अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेते हैं, तो ए इसका सही आंसर याद रखिएगा। नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सूखा वहा क्या है, पूछा है कि सुख दिलाने वाला क्या है, तो अहिंसा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न लिए गए हैं। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है मनोहर में कौन सा संधि है, तो बिल्कुल आसान है, विसर्ग संधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस नंबर प्रश्न शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो प्रभाव में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सभी में देखिए प्रति उपसर्ग दिखाई दे रहा है। पढ़ेंगे 41 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है जीवानम आलय का समस्त पद क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सचिवालय। इस नंबर प्रश्न की बात करें तो कहा गया किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो इस समास का परिभाषा ही पूछा गया। हिंदू समास का यही परिभाषा होता है कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है छात्र पत्राणी पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो आपादाने पंचमी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर प्रश्न यह का आधार कौन सा कारक होता है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। यह का आधार जो कारक होता है उसे हम अधिकरण के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकरण, याद रखिएगा यही इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है वयम किस शब्द का रूप है, वयम जो है आपका अस्मद शब्द का रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया आपसे जेसियति किस लकार का रूप है, सियति जो है लिट लकार का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिट अर्थात के ऑप्शन डी। 47 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है किस पद में कितन प्रत्यय है, इसका सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा गति। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, अतुप तद्धित प्रत्यय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कुमार प्लस डीप में कौन सा पद बनेगा, हरी शब्द बनता है स्त्री प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नंबर प्रश्न कह रहा है पीवन में कौन सा प्रत्यय है, पीवन में सत्री प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंस्ट्रक्शन पढ़ा था आपको मात्र 9 में से जो भी आपको 50 आता है, तो जैसे हम लोग 50 क्रम से दिए ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, बट ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए आगे के भी हम लोग प्रत्येक प्रश्न की चर्चा करते हैं। नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, कि राम परवेश राम की प्रतिष्ठा जो है अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीकन टोला में देखा, तो वह खेल रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेल रहा था। 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है रात्रि जागरण त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए, तो रात्रि जागरण को त्याग करके शंकर जो है गुरु की खोज में चले गए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की, इन्होंने अपने मातृभाषा में स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, अर्थात कि हिंदी, सी इसका सही आंसर होगा। और प्रश्न कर रहा है रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है, चंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग आपके मंदाकिनी के लिए किया, मंदाकिनी ऑप्शन ए, तो गंगा दिया गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6
नंबर प्रश्न, दान धर्माधिकम चरुत भवान वाक्य को यह उपदेश किसने दिया था? तो धार्मिक पुरुष ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 नंबर प्रश्न, न तव्यम न दातव्यम यह उक्ति किसकी है? कि कर्णस्य दानवीरता पाठ से लिया गया। तो जो कथन जो है शल्य का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शल्य। 58 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? कि नष्ट होने के बाद भी आपके गुण का नाश नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो द्वेष। द्वेष जो है असहिष्णुता को जन्म देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ेंगे 60 नंबर प्रश्न की बात करें, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? शास्त्र से। किससे होता है? शास्त्र से। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो भी शेष प्रश्न है उसका और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसा संभव हुआ वैसा सॉल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत समस्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर दिया गया उसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।